जय हिंद। आज की क्लास में पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक से हर एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। तो योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के समय। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांकल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। यह किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा क्या था। तो इसका आंसर है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल रही। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। यह स्थापना हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए एक एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं चली थी। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो इसका आंसर है 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा क्या था। तो इसका आंसर है स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व।
किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर हो चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल क्या है? 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी। यह चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही कृषि वृद्धि दर। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल की थी? केवल 4 साल की थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यह केवल 4 वर्ष की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल की थी। इसकी अवधि थी 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो इसका आंसर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? इसका आंसर छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। यह छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पूछा किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी? तो इसका आंसर है 1980 से 1985 ईस्वी तक। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान कब से कब तक? 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला था, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, को समाप्त करके की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके किया गया था? और रोलिंग प्लान
जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसका प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा है क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका पूरा नाम है, हिंदी में हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया था? तो एलपीजी रिफॉर्म्स किस पंचवर्षीय योजना के समय आया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। किस पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया? विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास यह आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर है आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी से सन 2000 ईस्वी तक नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास यह नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, यह 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा है क्या थी? तो इसका आंसर सन 2002 ईस्वी से सन 2007 ईस्वी। किस पंचवर्षीय योजना में सन 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थीं? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में प्रारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सन 2011 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। राजीव आवास योजना सन 2011 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो ये योजनाएं प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन एफ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार जो 2009 में प्रस्तुत किया गया था वह 2010 में लागू हुआ था। तो किस योजना में प्रस्तुत किया गया था यह पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि अगर पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2007 ईस्वी से सन 2012 ईस्वी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया है क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी सन 2007 ईस्वी से सन 2012 ईस्वी तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? सी रंगराजन ने तैयार की थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीव्र समावेशी और सतत विकास। तीव्र समावेशी और सतत विकास यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसकी अवधि थी सन 2012 ईस्वी से सन 2017 ईस्वी। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी।